अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है आर की पूरी वी की पावर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल। तो पहले हमने एग्जाम्पल करने हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। सो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 3.1 है। The potential energy of a system of two atoms is given by expression U equals to A minus A divided by R square plus B over R10. A stable molecule is formed with the release of 8 electron volt of energy when the interatomic distance is 2.8 angstrom. Calculate to calculate A and B, determine the force needed to dissociate this molecule into atoms and the interatomic distance at which the dissociation occurs. तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास गिवन है एनर्जी U इक्वल्स टू, ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। हमने दो चीज़ फाइंड करनी है। एक हमारे पास इसमें जो A और B कांस्टेंट टर्म आ रही है, A और B, ये हमने फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जिसपे फोर्स फाइंड करनी है। और तीसरी चीज हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जिसपे हमारे पास जो डिसोसिएशन है वो हमारे पास अकर करती है। सो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है, ए और बी, फोर्स और द डिस्टेंस एट विच डिसोसिएशन अकर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। द पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो गिवन है, यू इक्वल्स टू माइनस ए और आर स्क्वायर प्लस बी और आर पावर 10 है। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कहते हैं। फिर हम जानते हैं कि एफ जो हमारे पास है, एफ इक्वल्स टू माइनस डेल यू है। तो इसको हम आर के लिहाज से हमने करना है, इसको डिफरेंशिएट। सो एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू और डी आर। अब जो हमारे पास ये गिवन है टर्म्स ए और ए आर स्क्वायर प्लस बी और आर पावर 10, इसको हम अलग-अलग आर के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने टर्म लिए, ये इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ये u की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है। तो हमारे पास u की जगह क्या आ जाएगा, अलग-अलग हमने डिफरेंशियल लिया r के लिहाज से, तो d और डी आर इंटू ए और आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा माइनस डी और डी आर इंटू बी और आर पावर 10। तो इसको हमने अलग-अलग यहाँ डिवाइड किया है, डी ओ डिवाइड बाई डी आर इंटू ए और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a आर पावर माइनस 3, यानी माइनस 2a और आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आर के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया इसका। और सिमिलरली हम इसको भी कर लेंगे, जो हमारे पास बी और डिवाइड बाई आर पावर 10 है, इसको हमने किया तो माइनस 10 बी डिवाइड बाई आर पावर 11, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन बी कहा है, ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गया। सो इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, जो डिस्टेंस आर है वो आर नॉट की इक्वल हो जाती है और जो फोर्स है वो हमारे पास जीरो है इक्वल हो जाती है जीरो के। सो हमारे पास यहाँ हम इस इक्वेशन बी को हम जीरो की इक्वल ले लेंगे, यानी माइनस 2a डिवाइड बाई आर नॉट, और आर को हमने आर नॉट पुट किया क्यूब, प्लस 10b डिवाइड बाई आर नॉट पावर 11 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई हमने करना है क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हम इक्वेशन को इस साइड पे ले गए तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई किया 2 के टेबल से 10 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 5b डिवाइड बाई आर नॉट पावर 11 इक्वल्स टू ए और आर नॉट क्यूब आ गया हमारे पास। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5b डिवाइड बाई आर नॉट पावर 8। इसको हमने सी कहा है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास ए की इक्वल वैल्यू आ गई है 5b, और जो आर की अब वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, वो हमें कहा गया है कि हमारे पास जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये हमारे पास देखो एनर्जी व्हेन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, आर जो हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, जो कि हमारे पास 2.8 एंगस्टन गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म विद रिलीज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वॉट, ये हमारे पास एनर्जी भी गिवन है, और ये हमारे पास जो आर की वैल्यू है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये भी हमारे पास गिवन है। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की। तो ये आर नॉट की जगह हमने वो पुट किया है, और हमारे पास पावर 8 है, 2.8 एंगस्ट्रम हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस 10 पावर 8 लेंगे तो 1.32 एक्सपोनेंशियल 77 बी, ये साथ में हमारे पास बी है। ठीक है, ये तो ए इक्वल्स टू 1.32 एक्सपोनेंशियल 77 बी आ जाएगा। ये हमारे पास है डिसोसिएटिव एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। यू नॉट इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन।
सो फ्रॉम इक्वेशन हम ए जो हमने इक्वेशन कहा था वो हम लेंगे, और ए जो इक्वेशन है उसमें हम फिर क्या कर लेंगे, जो पहली इक्वेशन हम ली थी उसमें आर को आर नॉट की इक्वल पुट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ग्राउंड यू नॉट पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस डिस्टेंस इंटर अटॉमिक, वो डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, यानी आर नॉट की इक्वल आ जाएगी, आर इक्वल टू आर नॉट। सो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन ए में। आर नॉट हमने आर को आर नॉट किया है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, यानी ए डिवाइड बाई आर नॉट स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस बी डिवाइड बाई ए आर नॉट पावर 8। अब ये हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे पास जितना हमारे पास आसानी से जो है वैल्यू आती जाए, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है पर फोर्स, तो इसके लिए हम अपने लिहाज से इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी आसानी से हो वो वैल्यू आ जाए। सो इसके लिए हमने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली है ए की, अब हमने बी की निकालनी है, तो बी इक्वेशन दूसरी के लिए हम इक्वेशन नंबर ए ले रहे हैं, और इसमें फिर हमने ये पुट किए ए की इक्वेशन जो हमारे पास है ए 5b डिवाइड बाई आर नॉट पावर 8। अब ये हमने इक्वेशन पुट की है, वैसे तो ए की वैल्यू हमने डिजिट्स में निकाल ली है ये वाली, मगर हम ये सिंप्लीफिकेशन क्योंकि जो आर है उसकी आर नॉट की पावर आ रही है, तो इसको हम यही वैल्यू पुट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए ताकि कैंसलेशन हो सके। तो यहाँ हमने वो वैल्यू पुट किया ए इक्वल्स टू ये 5b डिवाइड बाई आर नॉट 8, तो ये हमारे पास आर नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो u की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की, वो हमारे पास -4/5a डिवाइड बाई आर नॉट स्क्वायर। और अब हमारे पास जो एनर्जी की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास माइनस यू नॉट की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास -8 इलेक्ट्रॉन वाट है। सो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वाट है, इसको जॉल में चेंज करने के लिए 1.6 एक्सपोनेंशियल 19 जॉल से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हमने मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन हमारे पर रिलीज को एनर्जी रिलीज को शो कर रहा है। सो यहाँ जो ए है ये जो इक्वेशन है -4/5 इंटू आर ए डिवाइड बाई आर नॉट स्क्वायर, इसको हम इक्वल कर लेंगे इसके -8 एक्सपोनेंशियल 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 के, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू है तो ये हमने यहाँ पे उसकी इक्वल किया है, और यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है ये हमने निकाली है। तो हमारे पास जो 4 और 5 है वो हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड 5 और 4 आ गया, ये हमारे पास u नॉट की वैल्यू आ गई है, ये वाली जो u नॉट थी, और ये हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2.8 एक्सपोनेंशियल यानी r नॉट की जो वैल्यू थी उसको हमने पुट किया है, उसका स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट, पहले क्योंकि b की फॉर्म में आ रही थी, अब हमने a की मुकम्मल कंप्लीट वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास है 1.256 एक्सपोनेंशियल -37 जॉल मीटर स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन सी हमारे पास जो है इक्वेशन सी लेंगे, उससे हमारे पास इक्वेशन जो होती जो ए की जो वैल्यू थी बी की फॉर्म में, ठीक है, तो वो हमारे पास 1.32 एक्सपोनेंशियल 77 बी थी। तो यहाँ से हम अब बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू हमने निकाली a डिवाइड बाई ये आ जाएगा, और जो हमारे पास a की ये कंप्लीट वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे। सो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.52 एक्सपोनेंशियल -115 जॉल मीटर पावर 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने a और b की वैल्यू निकाल लेगी। अब इसका हम ग्राफ जो अगर सरसरी देखें तो हमारे पास डाउनवर्ड अट्रैक्शन को और ये रिपल्शन को और ये हमारे पास आर नॉट को शो कर रहा है डिस्टेंस जहाँ से हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारे पास वो मैक्सिमम जो ये हमारे पास ए कहलाता है वो डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। सरसरी इस तरह हमारे पास इसका रिपल्सिव का इस तरह ये जाएगा, और ये हमारे पास अट्रैक्शन का जो है ग्राफ ये हमारे पास एफ के लिहाज से ऐसे, और ये डिस्टेंस जो है ये आर है, ये हमने वैसे रफली देखने के लिए किया है। सो ये हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने दो चीजें और निकाली है, एक हमने फोर्स और एक हमने डिस्टेंस। So now to find the force in the interatomic distance at which the dissociation occurs, so इसके लिए हम क्या करेंगे, the magnitude of force becomes maximum at certain critical interatomic distance RC equals to OA, which is given then R naught. This gives that the force needed to dissociate the molecule टू कैलकुलेट आरसी। सो आरसी हमारे पास वही डिस्टेंस है जिस पर डिसोसिएशन अकर कर रहा है, ठीक है, यानी ये हमारे पास ए है, ये आर है, आर नॉट के, तो ये ओ और ए जब हमारे पास जो आर की वैल्यू है ये अगर हमारे पास ए इस पॉइंट पे आ जाए, ए वाले पॉइंट पे, तो हमारे पास उस पॉइंट पे हमारे पास डिसोसिएशन अकर करेगी। ये रफली मैंने जस्ट बनाया है, तो यानी आर जो है वो हमारे पास फिर
आर नॉट के बजाय आर सी हो जाएगी, और वो हमारे पास ओ ए के डिस्टेंस के इक्वल जब वो हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो जाएगा, ओ और ए के दरमियान जितना डिस्टेंस है, तो उस पर हमारे पास डिसोसिएशन अकर करेगी मॉलिक्यूल की। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो डी एफ और डी आर यानी आर इक्वल टू आर सी पे हम लिमिट लेंगे, तो जो कि हमारे पास जीरो की इक्वल लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बी है वो उसको हम लिख लेंगे, और इक्वेशन बी को हम सिंप्लीफाई करेंगे आर के लिहाज से, और आर की जगह हम फिर आर सी पुट कर लेंगे। पहले हमने आर नॉट पुट किया था, अब आर सी पुट करेंगे। अब यही हमने बी की इक्वेशन को ली है, पहले हमने ए की इक्वेशन को सॉल्व किया है, ए और बी की वैल्यू निकाली है। अब जो हमने दूसरी डेरिवेटिव ली थी यानी जो बी की वैल्यू थी हमारे पास, अब उसको सॉल्व करके वहां से हमने एफ की और आर वगैरह की वैल्यू निकालनी है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने वो वैल्यू पुट की है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है इक्वल टू जीरो क्योंकि है हमारे पास ये, तो ये जीरो कर लेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है इसको, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आर सी, और ये हमारे पास दो देखो आर नॉट और आर नॉट की जगह हमने आर सी पुट किया है, ये दोनों आर सी है। 12 डिवाइड बाई आर सी पावर 4, और ये 110 बी और डिवाइड बाई 6, ये हमने इक्वेशन को ऊपर सिंपली जस्ट सिंप्लीफाई किया है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी आर सी की है, क्योंकि अब हमने एंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकालना है, डिसोसिएशन जहां पे अकर करती है, तो हमारे पास ये आर सी वही डिस्टेंस है, हमने आर को निकालना है, आर की वैल्यू। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी पावर 1 और 8 है, ये हमने वैल्यू पुट की है, ए और बी की वैल्यू पुट की है। सो यहाँ से हमारे पास जो एंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.30 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर, यानी 3.3 एंगस्ट्रम की वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो फॉर फोर्स ऑल्सो आर इज इक्वल टू आर सी। जब हम फोर्स फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास वो फोर्स है जो एंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी कि जो जहां पे डिसोसिएशन अकर करेगी मॉलिक्यूल्स की, वो फोर्स भी हमारे पास उसी के लिए होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो जरूरी है कि हमारे पास आर जो है वो एंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिसोसिएशन डिस्टेंस के इक्वल हो। सो आर इक्वल टू आर सी हमारे पास आ जाएगा। सो इक्वेशन बी हमने अगेन लिया है, इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई किया हमने। अब हमने क्या किया कि 2 डिवाइड बाई आर सी क्यूब हमने कॉमन लिया है, तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हमने ये कॉमन लिया है ताकि हम कैंसलेशन कर सकें। तो ये हमने कैंसिल किया है, बी की वैल्यू कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए बच गया है, और अब ए की सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है। वैसे आप वो पुट कर सकते हैं मगर उससे कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास लेंथी हो जाती है, सो हम इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि आसानी से हमारे पास हो। अब ये सिर्फ हमने ए की वैल्यू पुट की है, तो अब इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई -5.08 एक्सपोनेंशियल -9 न्यूटन। नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास शो करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये था आज का हमारे पास प्रॉब्लम। ये हमारे पास इस चैप्टर की प्रॉब्लम थोड़ी लेंथी है। इसमें हमने 3 चीज़ें फाइंड की है, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड की है, फोर्स हमने फाइंड किया है, वो फोर्स जिस पर डिसोसिएशन करती है, और वो डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फाइंड किया है, एंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जिस पे हमारे पास जो है डिसोसिएशन अकर कर रही है। सो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट इंस्टेंट एग्जांपल्स जो सॉल्व करने के बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो ये था हमारे पास आज का प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।